कक्षा 11 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सूरदास जी के द्वारा लिखे गए भ्रमर गीत शीर्षक के 10वें पद्यांश को पढ़ते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारी, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए हैं तब से क्या कहती हैं, निस दिन प्रतिदिन रात दिन हमेशा बरसत नयन हमारी आँखें बरसती रहती हैं, अर्थात कृष्ण के वियोग में हमारी आँखों से आंसू निकलते रहते हैं। सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारी। जब से कृष्ण गए हैं तब से हमेशा हमारी आँखों में वर्षा ऋतु रहती है, अर्थात जैसे बरसात में बादलों से पानी बरसते रहते हैं वैसे ही हमारी आँखों से हमेशा आंसू निकलते रहते हैं। दृग अंजन रहत निशिबासर, क्या कहती हैं? दृग मतलब आँख, अंजन काजल, न रहत निशिबासर, रात हो या दिन हो कभी भी हमारी आँखों में काजल नहीं रुकता। कर कपोल भयकारी, और आंसुओं के साथ काजल के बह जाने के कारण हमारे हाथ और हमारे कपोल अर्थात हमारे गाल काले हो गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच पहत पनारे, और क्या कहती हैं? जो हमारा कंचुकी है, कंचुकी ऊपर पहनने वाला वस्त्र, वह जो हमारा कंचुकी है वह कभी भी सूखता नहीं है, और हमारे हृदय के बीच से पनारे बहते रहते हैं, नाली बहती रहती है, अर्थात इतना हम विरह में व्याकुल हैं कि आँखों से इतना आंसू गिरता है जो हमारे हृदय के बीचों बीच नाली की तरह प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। आंसू सलिल सबे भई काया, पन्न जात रिष्टारे, और आंसू रूपी जल से हमारा पूरा शरीर भींग गया है, एक पल के लिए भी हमारे आंसू बंद नहीं रहते हैं। सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे विसारे। सूरदासी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया है, क्यों वह हमें हमारे ब्रज में वापस लौट करके नहीं आती। यहाँ पे कृष्ण के वियोग में गोपियों की अवस्था का कवि ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है। अब आइए अगले पद्य को देखते हैं। उद्धव भली भई ब्रज आए। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्योंकि उद्धव ही कृष्ण का संदेशा लेकर के ब्रज आए हैं। क्या कहती हैं? उद्धव भली भई ब्रज आए। हे उद्धव, बहुत अच्छा हुआ कि आप ब्रज आ गए हैं। विधि कुलाल कीन्ही कांचे घट, ते तुम आनी पकाए। विधाता ने हमारे शरीर को आवा बना दिया है, ते तुम आनी पकाए, और आपने उसको पका दिया है। रंग दीनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, और जो श्याम वर्ण वाले कृष्ण ने अपने प्रेम के रंग से इसको रंग दिया है और अपना चित्र अंकित कर दिया है। पाते गरेन नयन नेहते, अवधि घटा पर छाए, और वह जो समय दे करके कृष्ण गए थे उस समय पर वह लौट करके नहीं आए, इसलिए हमारी आँखों से नेह रूपी पंक्तियाँ, नेह के कारण हमारी आँखों से आंसू गिर रहे हैं। ब्रज करी अवा जोग ईंधन कर, सूरत आन सुलगाए। ब्रज को आवा बना दिया और योग रूपी ईंधन लगा दी, सूरत आन सुलगाए, और उनकी याद दिला करके आपने इसे सुलगा दिया है। अगर कहीं पर आपने मिट्टी के बर्तनों को किस तरह से पकाया जाता है, चाहे वह कुल्हड़ हो, घड़ा हो, दिया हो, तो देखा होगा कि जो कच्ची मिट्टी के बनाए हुए पात्र हैं उनको किनारे किनारे एक गोहरी से और उससे लगाया जाता है, उसके बीच में बर्तनों को रख दिया जाता है, फिर उसे आग जला दी जाती है, धीरे धीरे उसके अंदर वह बर्तन पक जाता है। वही जो आग लगाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, क्या कहते हैं? आवा। तो यही कहते हैं ब्रज को आवा बना दिया और उसमें योग रूपी ईंधन लगा दी। योग साधना करने की बात आपने कह करके यह जो ब्रज जल रहा था, आवा बना हुआ था, कृष्ण के विरह से तप्त हो रहा था, उसमें आपने योग रूपी योग साधना का ईंधन लगा दिया। आवा में जलाने के लिए लकड़ी गोहरी कुछ चाहिए, तो वह क्या है? ईंधन क्या हुआ? आपकी योग साधना। और उस आग को जलाने के लिए कृष्ण की याद रूपी चिंगारी को आपने लगा दिया। फूंक उसास बिरह प्रजरन संगी, ध्यान दरस सियराए,
और जो हमारी विरह के कारण वो लंबी लंबी सांसें हैं, उससे वह आंवा और अधिक जलने लगा। भय सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू प्याए। और जो प्रेम रूपी जल से भर करके अब उसे कोई भी छू नहीं सकता है, उसमें कृष्ण के प्रेम रूपी जल को अच्छी तरह से जब वह पक गया तो उस पात्र में भर गया है, अब उसे कोई छू नहीं सकता है। राज कार्यते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। और राज्य कार्य के लिए श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा गए थे। उन नंद नंदन को कोई भी ले आए। हे उद्धव, अच्छा हुआ जो आप उनका संदेशा लेकर के आए हैं। अब आइए अगले में गोपियाँ कृष्ण के दर्शन की लालसा की बात कहती हैं। क्या कहती हैं? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। यह जो हमारी आँखें हैं वह कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। इन आँखों में केवल कृष्ण के दर्शन की इच्छा है। कैसे रहती रूप रस राची ये बतिया सुन रुखी। हे उद्धव, श्री कृष्ण के रूप और रस में मग्न हुई ये आँखें कैसे रूखी हो गई हैं आपके इस योग की बातों को सुनकर के। अवधि गणत इकटक मगजोवत। अवधि गिनते हैं कृष्ण कब लौट करके आएंगे, यह गणना हम अपने हाथों पे करती रहती हैं। एक टक मगजुवत, एक टक बिना अपने पलकों को झपकाए कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करते हैं, उस रास्ते को देखते रहते हैं। तब इतनों नहीं झुकी, तब तक इतनी हमारी आंखें धुंधली नहीं हुई थी। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। लेकिन आपने यह जो योग का संदेशा दिया, योग साधना करने की बात की, यह जो निराकार ब्रह्म को अपनाने की बात आप कह रहे हैं, यह सुन सुन करके हमारी आँखें और अधिक व्याकुल हो गई हैं और अधिक दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख आन दिखाओ दुहिपय पिवत पतुखी। हे उद्धव, एक बार वह कृष्ण का हम मुख देखना चाहते हैं जिसमें कि वह बर्तन से दूध पीते रहते थे। वह कृष्ण के दर्शनों की हमारी आंखें भूखी हैं। सूर सुकत हटी नाव चलावत ये सरिता है सुखी। सूरदासी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह जो हमारा मन रूपी सरिता है यह क्या है? सूखी है। इस मन में कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का भाव नहीं है और यह हमारा मन जो है सूखी नदी की तरह है। उसमें यह जो आप हट करके यह जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वह उसी तरह से है जैसे सूखी नदी में कोई नाव चलाने का प्रयास करे। अर्थात इस मन में कृष्ण के अतिरिक्त और किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है। यहाँ पे कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की बात कवि ने की है, अनुप्रास अलंकार है और कृष्ण के प्रति गोपियाँ कितनी व्याकुल हैं इसका वर्णन कवि ने किया है। ब्रजभाषा है, माधुरी गुण है और विप्रलंब श्रृंगार है। यहाँ पर यह आपका पाठ पूरा हुआ। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।